बाबा बागेश्वर को कहिए कि उसको हिंदू धर्म को बदनाम करना बंद करे। और सुन तो लो, बागेश्वर धाम, अरे सुनने रहे बेशर्मो, बागेश्वर धाम वाले बाबा में इतनी शक्ति है तो गरीब ब्राह्मण की जो हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की, अरे चमत्कारी, उसको जिंदा करवा राष्ट्र की बात तो कर दी। और हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना हिंदू प्रभावित हुए हैं, जितना हिंदुओं पर प्रभाव पड़ा है। ड्राइवर अपने आप से चला देगा किसी के घर पर बुलडोजर बगैर सरकार की अनुमति के? अरे पत्रकार हो कि क्या है भाई? छी, अरे सर्वेशर मो सतह के दलालो हफ्सी हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों को कानिया बाबा पौने 2 आंख वाला कानिया जो सलवार पहन के भागा था, आप जन लोकपाल पर क्यों ना बोलता? अब क्यों ना महंगाई पर बोलता? उसके पास तो था कि काला धन का इतना गड्डी लगाता कि आसमान में सीढ़ी लगा रहा था। सुधीर चौधरी की कौन सी योग्यता है चमचागिरी करने की? पहले के राजा महाराजा भांड की तरह बोलता था, और वैसा ही सुधीर चौधरी जैसा तिहारी है। अरे काहे का राष्ट्रवादी है? राष्ट्रवादी तो तब होता जब राष्ट्र के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछता। रूप के लियाकत ने जब बाबा बागेश्वर का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा घर वापसी कीजिए। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने कहा उनसे कि घर वापसी कर लें। बाबा बागेश्वर, सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर को कहिए कि उसको हिंदू धर्म को बदनाम करना बंद करे। और सुन तो लो, बागेश्वर धाम, अरे सुनने रहे बेशर्मो, बागेश्वर धाम वाले बाबा में इतनी शक्ति है तो गरीब ब्राह्मण की जो हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की, अरे तो चमत्कारी, उसको जिंदा करवा दो ना। कश्मीरी पंडितों का दुकान उजड़ने से बचा दो, चमत्कारी बाबा है। अरे सर पे हाथ मारेंगे, चमत्कार दिखाएंगे। आप ऐसा करो, पूरा हाथ सर पर नहीं पूरा शरीर पर मार दें। महरौली के जिनके मकान टूट गए हैं, जिनके जम्मू कश्मीर में दुकानें छीनी जा रही हैं, जितने बेरोजगार हैं पूरे शरीर पर ऐसे हाथ मार दें, उनको रोजगार दे दें, उनको भूख न लगे, ऐसा उपाय कर दें। कौन सा हिंदू राष्ट्र? अरे भाई आपने हिंदू राष्ट्र की बात तो कर दी। और हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना हिंदू प्रभावित हुए हैं, जितना हिंदुओं पर प्रभाव पड़ा है। अरे बाबा रामदेव तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं क्या कि 5 टाइम की नमाज पढ़े उसके बाद लव जिहाद करे या आतंक करे। हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन वाला जिहाद तो जिहाद है नहीं उनके नज़र में। उनको कहिए ना अपने जीजा को बदलने, मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को। राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी बीजेपी में है ना। अच्छा, अब कौन है राष्ट्रद्रोही? वो मतलब सरकार का विरोध करते हैं। अच्छा, अडानी का विरोध करते हैं। धरने को दिया बंदूक हो गया हवलदार है वो कानिया बाबा पौने 2 आंख वाला कानिया जो सलवार पहन के भागा था, आप जन लोकपाल पर क्यों ना बोलता? अब क्यों ना महंगाई पर बोलता? उसके पास तो था कि काला धन का इतना गड्डी लगाता कि आसमान में सीढ़ी लगा रहा था। हर ग्राम सभा को 200 करोड़ देने की बात कह रहा था, तब क्यों न छठी रात का दूध याद आ गया कि काला धन की बात ना करे? कोई किसको दे दिया? पतंजलि से कितना रोजगार मिला? आपको रोजगार मिल गया? अरे आपको मिला, आपके भाई को मिला, आपके पापा को मिला, तो फिर अरे तो आप पे योग्यता, अरे भाई उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, किसको मिला बताओ तो सही। योग्यता नहीं है ना आप में, क्या बोल, कहाँ से मिलेगा? अच्छा, सारी योग्यता आप ही में है। सुधीर चौधरी ने कहा तो योग्यता होगी तब मिलेगा आपको। सुधीर चौधरी की कौन सी योग्यता है पत्रकार है, चमचागिरी करने की? पहले के राजा महाराजा भांड की तरह बोलता था, और वैसा ही सुधीर चौधरी जैसा तिहारी है। अरे काहे का राष्ट्रवादी है? राष्ट्रवादी तो तब होता जब राष्ट्र के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछता। जब देश लूट रहा है और अडानी पर सवाल पूछता, डीएनए करता, ब्लैक एंड व्हाइट करता, उसका तो सो ही ब्लैक एंड व्हाइट बन। अडानी को जो है विदेशों का बदनाम करने के लिए भारत को विदेश। अच्छा, और उसमें जो विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, ईडी या डीआरओ, जो कोल स्कीम की बात थी, जो कोयला के प्राइस को ज्यादा बताया गया। अरे भाई भरोसा नहीं है। गार्जियन जो मेरे जॉब्सन की रिपोर्ट थी कोल स्कीम के बारे में, आपको देश के अधिकारियों पर भरोसा है? अरे है, तो मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग का कंटेनर पकड़ा गया। अरे मैं पूछ रहे हैं, टूल किट की बात हो रही है। अच्छा, किसका टूल किट? आप लोग टूल किट गैंग हो। टूल किट तो अमित शाह जी ने बोला था, जो बूथ कमेटी का उनका आदमी है वही टूल किट है जो बात को फैलाता है। अडानी के पोर्ट पर कंटेनर ड्रग पकड़ा गया, उस पर तो चर्चा नहीं होती, तो ये कौन सा टूल किट है उनका? लेकिन आप लोग को तो विरोध करना है ना। अरे काय का विरोध करना है यार? माने वो ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी की हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सरकार ने एक्शन तो लिया है ना? क्या एक्शन लिया? डीएम को कितनी जल्दी हटा दिया? अरे बेशर्म, खेत खाए बकरी मार खाए जुल्हा है। बुलडोजर किसने चलाया? डीएम ने, ड्राइवर ने चलाया कि सरकार के?
ड्राइवर अपने आप से चला देगा किसी के घर पर बुलडोजर बगैर सरकार की अनुमति के? अरे पत्रकार हो कि क्या है भाई? सरकार ने थोड़ी छी! बोला था कि इसको जला दे। अरे सर्वेशर्म हो, सतह के दलाल हो, हफ्सी हो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप लोग पत्रकार हो? पंकज जी, सरकार छी! ने ये नहीं बोला था कि जला दो। क्या बोला था यहाँ सरकार? का दोषी है, उनको अरे सजा भाई दी गई। देश में कोर्ट है कि नहीं है? थाना पुलिस है कि नहीं है? तो बुलडोजर चलाने की अनुमति? भैरवाद बुलडोजर लेके तो ये चुनाव में घूम रहे थे। देखा देखी मध्य प्रदेश में, सब जगह, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार है वो भी बुलडोजर चला रही है। कैसे, किसके आदेश पर बुलडोजर चला रहे हो भाई? देश में अदालत नहीं है, लगा दो अदालत में डालो। अदालत जाए, वरना अवैध चीजों पर तो बुलडोजर चलेगा ही ना। अच्छा, आदेश गुप्ता का घर बाहर में अवैध है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? आपके घर का छज्जा अरे मैं होगा, पूछ रहा आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे भाई तो आदेश गुप्ता पर चलवाए ना। अरे ए भाई आपने सरकार को लिख के दिया क्या? आदेश गुप्ता का छज्जा किसको दे? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। मैं बोल रहा हूँ पत्रकार हैं आप जाओ पूरी टीम लेके। अगर आदेश गुप्ता का अगर नहीं अनधिकृत रूप से बाहर में जीना और छज्जा होगा तो आप कार्रवाई कर लेना हम पर। ये बातें आपको साफ है ना? आप ये थोड़ी कि मतलब कोई और करेगा उस पे, फिर पहले आदेश गुप्ता। अरे बेवकूफ़ आदमी हो यार। कब से बरौली में घर बना हुआ है? बीजेपी की सरकार थी पहले कि नहीं थी? एमसीडी में सरकार थी कि नहीं थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका आदमी होता है? बीजेपी का। आप समझो। अरे भाई जो आदमी हर बात में फाइल रोक देते, आज विजय गोयल धरने पर बैठा था, तो उस विजय गोयल को नहीं समझा रहे कि जो हर बात में ऑडियंस लाने वाले बीजेपी और हर बात में हर नंबर इशू करने वाले, जो लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं? तो डीडीए किसके अंडर में था भाई? किसके अंडर में था ये बताओ ना आप। जब सब कुछ आपके अंडर में है, आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ हैं और आप कानून का दुरुपयोग करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। सिर्फ उनका कसूर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न देना। बात करो ना आप उस पर। तो क्या लगता है आपको, मतलब सरकार जानबूझ के कर रही है? सरकार लोगों से घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में जो हार मिली है, ऐसे ही चुनाव में हार मिलने के बाद ही खोरी गांव उजाड़ा गया था और दिल्ली के तमाम वो मकाने जिस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री तो कुछ है ही नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री बड़ा बाबू है, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रहा था? नगर निगम क्या कर रहा था? डीडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? और रजिस्ट्री ऑफिस क्या कर रहा था? हाउस टैक्स लेने वाले लोग क्या कर रहे थे? वो जल बोर्ड वाले क्या कर रहे थे? बिजली डिपार्टमेंट वाले लोग क्या कर रहे थे? ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं।